संचार विभाग ने सिम बाइंडिंग गाइडलाइन को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेंजर बिना सिम के भी चलता रहेगा और वेब वर्जन पर अपने आप लॉग आउट नहीं होगा। दरअसल सरकार ने सिम बाइंडिंग का नियम साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया था, लेकिन कुछ टेक कंपनियों ने सिम बाइंडिंग की गाइडलाइन पर एतराज जताया था और तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस नियम को वापस लेने की गुजारिश की थी। आखिर क्यों सरकार को सिम बाइंडिंग के नियम को वापस लेना पड़ा? अनुवेश रथ मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुवेश, ऐसी क्या कौन सी टेक्निकल बात हो गई थी या कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई थी कि इतना अच्छा एक और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला और गवर्नमेंट को ये आदेश वापस लेना पड़ा, मियाद बढ़ानी पड़ी? जी दीपक, देखिए जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, अगर आप देखें भारत में लगभग 70% स्कैमिंग जो होती है वो इंटरनेट कॉलिंग से की जाती है। इसके चलते हुए ही भारत सरकार ने ये नियम लेके आए थे कि आपको सिम बाइंडिंग करनी पड़ेगी। सिम बाइंडिंग का अर्थ ये होता है कि जिस फोन में जो सिम लगा हुआ है उसी नंबर से आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या दूसरे जो एप्स होते हैं उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बताएं तो iOS जो है, एप्पल कंपनी जो है, उसके चलते हुए उन्होंने ये कहा कि इसको चेंज करने के लिए हमको पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो हमारा ऐप बेस्ड फंक्शन है वो भी चेंज करना पड़ेगा, जिसके चलते हुए वो पूरी प्रक्रिया को करना अभी संभव नहीं होता है। जिसके चलते हुए 31 दिसंबर तक भारत सरकार ने सिम बाइंडिंग के रूल को अभी कंपलसरी नहीं करा है। हालांकि इसका कंपलसरी होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें कई ऐसी दूसरी कंपनीज है जिन्होंने सिम बाइंडिंग ऑलरेडी भारत में लागू कर दिया था। ऑलरेडी उनके सिस्टम या उनके फोन्स में सिम बाइंडिंग वाली सिस्टम चल रही थी। लेकिन अगर आप देखें कुल मिला के जिस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया है, सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिम बाइंडिंग, क्योंकि जो इंटरनेट का बेस्ड कॉल होते हैं, आप किसी भी देश का नंबर लेके और वहां से ओटीपी लेके आप फोन पे उसको डाल के आप स्कैम कर सकते हैं, जो कि भारत में कई जगह देखी गई थी। इसी के चलते हुए सिम बाइंडिंग को कंपलसरी किया भी गया था। लेकिन इतने अच्छे प्रस्ताव आने के बाद, रूल आने के बाद, उसको दोबारा एक लंबा समय के लिए उसको कंपलसरी ना करना एक स्कैमिंग को और बढ़ावा दे सकता है, इस चीजों को और देख सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद हो सकता है भारत सरकार दोबारा इस रूल को लेके आए और सिम बाइंडिंग को भारत में कंपलसरी भी करे। एब्सोल्युटली। और इस मुद्दे पर जैसा हमने बताया कि जी बिजनेस लगातार डिजिटल सिक्योरिटी पर मुहिम चलाता रहा है। सिम को सरकार ने यह फैसला किया था कि सिम को एक डिवाइस यानी कि IMEI नंबर से जोड़ दिया जाएगा। बैंकिंग UPI ऐप से उनके साथ टाइटली लिंक किया जाएगा। मकसद सिंपल है, सिम स्वैप जो फ्रॉड है उसको रोकना एक मकसद था। OTP का मिसयूज जैसा अनुवेश ने बताया उसको रोकना मकसद था। ओवरऑल डिजिटल प्रोटेक्शन को और मजबूती देना मकसद था। बट कंपनीज ने आई डोंट नो किस तरह से उस पर दबाव बनाया और यूजर बार बार फोन बदलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, एप्स की सर्विस जो है स्मूथ नहीं रहती, इस तरह की दलील देकर गवर्नमेंट पर दबाव बनाया। अब जैसा अनुवेश कह रहे हैं कि शायद आगे इस पर गवर्नमेंट जरूर विचार करेगी। बने रहिए।